शहजाद जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसा कि आपने बताया बाखबर संत रामपाल जी अल्लाह की जानकारी रखते हैं, खुदा की सही जानकारी रखते हैं, तो ये कैसे माना जाए, कैसे पहचाना जाए कि संत रामपाल जी जो भक्ति विधि बता रहे हैं, जो खुदा की डेफिनेशन बता रहे हैं, वो सही है? कैसे जो आम समाज है कैसे उस चीज़ को भांप पाएगा, जान पाएगा? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने केवल एक पहलू को देखा है। आपने ये नहीं देखा कि शहजाद जो है, मैं शहजाद जो हूँ, वो चल तो मैं कुरान शरीफ के अकॉर्डिंग ही रहा हूँ, पर उसका रीजन ये है कि हमारी कुरान शरीफ के अंदर ये बताया गया है और पवित्र गीता जी में भी ये बताया गया है, अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये बताया गया है कि जो बाखबर होता है या जो तत्वदर्शी संत होता है वो 3 प्रकार की भक्ति देता है। जैसे अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत, और इसी प्रकार आयत नंबर 42 के सूरा नंबर 42 के आयत नंबर 1 में एन सिन काफ, जो ये तीनों साधना के बारे में बताता है, वो बाखबर होता है और वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने ही हमें बताया है। तो मैं चल तो कुरान शरीफ के ही अकॉर्डिंग रहा हूं, बट आप ये कहते हो कि मैंने मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया, या मुस्लिम धर्म को नहीं छोड़ा, मुस्लिम धर्म के अंदर जो साधनाएं चल रही थी, जो वास्तव में जो तरीका था इबादत करने का, वो छोड़ा है और सच्चे खुदा का तरीका अपनाया है। इसके अलावा ना तो मैंने कोई धर्म छोड़ा है, ना मैंने कोई समाज छोड़ा है। शहजाद जी, एक तरफ आप कह रहे हो कि आपने इस्लाम धर्म नहीं छोड़ा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी के द्वारा जो भक्ति है विधि आप वो कर रहे हो, और संत रामपाल जी जो है वो कबीर साहब की भक्ति बताते हैं। तो आप ये कैसे सिद्ध करोगे कि कुरान में जो लिखा है वो संत रामपाल जी कुरान वाली ही भक्ति आपको बता रहे हो और आप वही भक्ति कर रहे हो? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप एक पहलू को देख रहे हो। मैं आज भी कुरान शरीफ के द्वारा बताई गई ही भक्ति मार्ग कर रहा हूं। अगर किसी भाई को ऐसा लगता है कि शहजाद ने मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया, शहजाद ने मुस्लिम धर्म को नहीं छोड़ा, शहजाद ने मुस्लिम धर्म के अंदर जो पाखंड चल रहा था उसको छोड़ा है, सामाजिक कुरीतियां जो चल रही थी उसको छोड़ा है, क्योंकि शहजाद ने कुरान शरीफ में जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने आयत नंबर 1 सूरा नंबर 42 के अंदर जो एन सीन काफ का विवरण है, और उसी प्रकार अध्याय गीता जी के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में जो ओम तत्सत का विवरण है, ये तीनों जो क्लियर बता देता है वो ही बाखबर होता है, और वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने ही हमें बताया। इसी प्रकार वो बाखबर 3 प्रकार की भक्ति या 3 प्रकार की इबादत उस कबीर खुदा के बारे में बताता है। खुदा एक है, उसका नाम एक है, तो उसको पाने की विधि भी एक है जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। उसको पाने की विधि भी एक है जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। वो खुदा भी एक बताते हैं, उसको पाने की विधि भी एक बताते हैं, और नियम भी एक बताते हैं, और सभी मानव समाज को एक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरे जितने भी मुस्लिम भाई हैं या जितने भी वर्ल्ड के हैं या जो भी मुसलमान भाई या जो भी भाई इसको देख रहा है वीडियो को, उनसे प्रार्थना यही है कि आप अपनी किताबों को पढ़ो, आप अपने शास्त्रों को पढ़ो, और आप अपने गीता जी को और जितनी भी किताबें नाजिल हुई हैं हमारी आसमानी किताब, इनको पढ़ो और उस बाखबर की पहचान करो, उस तत्वदर्शी संत की पहचान करो। आप खुदा को पाने की और प्राप्त करने की, देखने की बात कर रहे हो, जबकि इस्लाम धर्म में तो खुदा को बेचून बोला गया है, तो ये किस आधार पे बोला गया है? तो खुदा को कुरान शरीफ में बेचून नहीं बताया गया है। ये तो हमारे जो मौलवी साहब है, जो काजी साहब है, उन्होंने हमें ये बताया कि खुदा निराकार है या बेजून है। खुदा ने तो कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा तो ये कह रहा है कि वह खुदा जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो, तो खुदा निराकार हुआ कहाँ? खुदा तो सब कुछ बनाकर 6 दिन में 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उस जन्नत में जाके बैठ गया, तो खुदा निराकार कहाँ है? और दूसरा ये है कि इनके पास में वो भक्ति विधि है ही नहीं, इनको भक्ति विधि है ही नहीं कि जो ये खुदा को देख सके। इन्होंने जो साधना इन्होंने अपने साधना जो चला रखी है, पूजा करने का तरीका जो बना रखा है, केवल मैं मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं बता रहा, मैं जितने भी धर्म हैं, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी खुदा को, भगवान को या ईश्वर को निराकार मानते हैं। इनका रीजन ये है कि इनको वो बाखबर नहीं मिला, ना इनको वो तत्वदर्शी संत मिला जो ये बता सके कि खुदा साकार है, ना इनके पास वो भक्ति विधि जो ये बता सके कि खुदा साकार है। ये जब इनके पास में ये भक्ति विधि नहीं थी, तो इनसे जब पूछा गया
कि भाई खुदा साकार है या निराकार है, तो इन्होंने अपने ही मन के विचार बता दिए कि खुदा निराकार है, क्योंकि इनको वो चीज नहीं मिली तो इनके लिए वो निराकार है। और आज बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने सभी वेदों सभी शास्त्रों का रिफरेंस देके उस कबीर खुदा को साकार साबित कर दिया, तो ये कह रहे हैं कि खुदा फिर भी निराकार है। तो इन्होंने तो जी यही कहा रखे है कि जो कुछ कहेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। वास्तव में कबीर जो है खुदा साकार है। सर एक प्रकरण और आता है कि वहाँ पे जिंदा महात्मा की बात आ रही है कुरान में कि आप उस जिंदा पर भरोसा रखो। तो ये जिंदा महात्मा, जिंदा कौन थे जो मोहम्मद जी को मिले थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्यारे पैगंबर नबी थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाया, उनके बारे में एक वाक्य आता है कि मोहम्मद साहब को वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले। अब ये वाक्य क्या है? ये वाक्य ये है कि जब मोहम्मद साहब जो थे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, या मोहम्मद साहब जो थे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तो क्या हुआ था कि एक मुसलमान जो था अपने बकरे बच्चों के साथ में जा रहा था, तो एक तगड़े बकरे ने एक नॉर्मल बकरे को आपस में लड़ाई हो गई, जिसकी कारण से नॉर्मल बकरा जो है वहीं इंतकाल को प्राप्त हो गया। तो वो मुसलमान रोने लग गया था। जब वो मुसलमान रोने लग गया था तो मोहम्मद साहब वहां बैठ के जो साधना कर रहे थे उठ के आए और बोले कि मुसलमान होकर रोता है। तो उन्होंने उस बकरे के पीठ पे हाथ थपथपाया और उस बकरे को जिंदा कर दिया। ये वाक्य जब स्टार्ट हुआ था तो सभी उस बकरे चराने वाले ने सभी को सूचित कर दिया कि मोहम्मद साहब ने जो है मेरे मरे हुए बकरे को जिंदा कर दिया। तो कोई भी बंदा उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। तो एक दिन मुकर्रर किया गया। उस दिन मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि मैं एक गाय को काटूंगा और उसको दोबारा जिंदा करूंगा। तो वहाँ हजारों की संख्या के अंदर लोग बाग इकट्ठे हो गए थे इस वाक्य को देखने, इस नज़ारे को देखने के लिए। तब वहाँ जब वो आए थे तो मोहम्मद साहब ने वो काट तो दी थी, वो कट तो गई थी, पर वो जिंदा नहीं कर पाए। तब मोहम्मद साहब ने उस अल्लाह कबीर को याद किया था। ये वाक्य सभी मुसलमान भाइयों को यदि नहीं पता तो मोहम्मद साहब की जीवनी में पढ़े और देखे वास्तव में हुआ क्या था। तो जब वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, उनको वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, केवल मोहम्मद साहब को दिखाई दे रहे थे और किसी को दिखाई नहीं थे। इसलिए बार बार कुरान शरीफ के अंदर ये जिक्र आता है, कलाम पाक की बहुत सी आयतों के अंदर ये जिक्र आता है कि यह पैगंबर उस जिंदा महात्मा के ऊपर विश्वास कर, वो जिंदा महात्मा के ऊपर विश्वास कर। तो वो जिंदा महात्मा वो कबीर खुदा थे जिन्होंने आके मोहम्मद साहब की गाय को जिंदा किया और मोहम्मद साहब को बोला कि भक्ति करो, खुदा की इबादत करो। फिर भी मोहम्मद साहब किसी कारणवश नहीं माने और उसकी भक्ति से वंचित रह गए। एक बात और है कि तौरेत, इंजील, जबूर जो किताब है, जो इस्मानी किताब है, जो कुरान शरीफ से पहले नाजिल हुई है, उनका रूपांतर बाइबल है, जिसमें बोला गया है कि उस परमेश्वर ने, उस ईश्वरीय शक्ति ने, उस परवरदिगार ने 6 दिन में सृष्टि, पहले दिन में ये बनाया, दूसरे दिन में ये बनाया, ऐसे ऐसे करके 6 दिन में उसने सभी सृष्टि को रचना करी और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। बट आगे चल के बहुत सी किताबों के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर या अपनी बाइबल के अंदर या तौरेत, इंजील, जबूर के अंदर भी कहीं भी मांस खाने का प्रावधान बोला गया है, तो वो उस खुदा का आदेश नहीं है। उस खुदा ने तो 6 दिन में सृष्टि को रचा, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसका खुदा का आदेश नहीं है। मिसाल के तौर पर यदि एक बाप एक मकान को 6 दिन में बना रहा है, उसकी सारी चीज करके, और 7वें दिन उसकी चाबी अपने बेटे को देके चला जाए और आगे चल के उसका बेटा उस मकान के नक्शे को चेंज कर दे और उसका ही प्रावधान उसके बाप को दिया जाए, या उसका जो नक्शा चेंज करा उसका जिम्मा उसके पिताजी को दिया जाए, तो ये गलत है। ये आगे चल के ये शैतान का लोग था, शैतान ने ये चीजें मांगी थी, तो शैतान को सारी चीजें सुख सुविधा देने के बाद वो कबीर परमेश्वर, वो कबीर खुदा अपने उस जन्नत में जाके विराजमान हो गए। और उसके बाद में आगे चल के अगर किसी भी किताब के अंदर या किसी भी ग्रंथ के अंदर मांस खाने का प्रावधान है तो वो शैतान का है, ना कि कबीर खुदा का है। उस सच्चे खुदा ने केवल हमें फल खाने के लिए बोला है और हरी सब्जियां खाने के लिए बोला, इसके अलावा उस सच्चे खुदा ने कुछ नहीं बोला। बल्कि ये जो आगे चल के उन्होंने इस जहान को शैतान को दे के, क्योंकि सबको पता है, जितने भी मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब जानते हैं कि हम अपनी गलती की वजह से इस लोक में आए और ये शैतानी लोक है। उसके बारे में बाखबर संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं और उनसे आइए। और लाखों मुसलमान जो है हमारे वीडियो को देख के, हमारे चैनलों को देख के, हमारे जो
बाखबर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनकर लाखों मुसलमान जो है, केवल हिंदुस्तान के नहीं अदर कंट्रियों के मुसलमान भी बुक मंगवा रहे हैं। उन बुकों को पढ़ के बाखबर संत रामपाल जी की शरण में आ रहे हैं और लाखों जो करोड़ों कष्टों से दुखी थे उन कष्टों का निवारण बाखबर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके उनके हो रहे हैं। और आप